स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 का 8वां लेसन है विचित्र साक्षी। विचित्र गवाह, साक्षी का अर्थ तभी गवाह। यह जो लेसन है यह श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखित कथा को संपादित कर लिया गया है। जो बंगला भाषा के जो मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं बंकिम चटर्जी, वो न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर फैसला देते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि कभी कभी जो फैसला होता है उसे करने के लिए बुद्धि के बल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें गवाही काम नहीं आती, बुद्धि का बल काम आता है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो इसका लेसन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये लेसन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कश्चन निर्धनो जनः, कश्चन मैंने कोई, निर्धन जना निर्धन, जना मैंने व्यक्ति, भूरी परिश्रम में अधिक परिश्रम करके, किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन को उपार्जित किया। कि किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन को उपार्जित किया, ये इकट्ठा किया। कहते तेन सौ पुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रेषम दायित्व सफलो जाता। तेन वह सौ पुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन विद्यालय किसी एक महाविद्यालय में प्रवेश दायित्व दिलाने में सफल हो जाता, सफल हो गया। कि वह अपने पुत्र को किसी एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तह तन्यः तत्रैव छात्रावास निवसन अध्ययने संलग्न संभूतः। पिता तन्य उसका जो पुत्र था तत्रैव वहीं पर उस छात्रावास में ही निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्न संभूतः अध्ययन में पढ़ाई में लग गया या लीन हो गया। एक दस है पिता, एक बार वह पिता तनुजस्य अपने पुत्र के रुग्णताम आकरणे बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता, व्याकुल हो गया। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित मैंने निकल गया, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित मैंने निकल गया, चल दिया। परम अर्थ कारसेन, परम अर्थ के कारसेन से अर्थ की कमी के कारण, पीड़ित कि धन के अभाव से पीड़ित, से बस यान विहाय, तो बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलित पैदल ही चल दिया। क्या कहा कि कोई निर्धन व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया, उसने अपने पुत्र के महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर पढ़ाई में संलग्न हो गया। एक बार पुत्र को पता चला कि उसका पुत्र बीमार हो गया है तो वह व्याकुल हो गया और उसे देखने के लिए चल पड़ा। लेकिन धन के अभाव में वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव पराचलित पैदल ही चल दिया। पदाति कर्मेण संचन साय समय अपि असो गंतव्या दूरे आसीत। पदाति कर्मेण संचल, पैदल चलते हुए, साय समय अपि असो, साय का समय हो गया, गंतव्या दूरे आसीत, और जहाँ पर उसे जाने था गंतव्य स्थल था वो दूर था। निशा अंधकारे प्रसीते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। निशा अंधकारे, निशा के अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते विजने दूर तक फैले हुए, विजने निर्जन प्रदेश में, पद यात्रा न शुभावा, पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभावा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। कहते एवं विचारे, ऐसा विचार करके, स पार्श्व स्थित ग्रामी रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्था उपागतः। एवं विचार, इस प्रकार विचार करके, स मैंने वह पार्श्व स्थित पास में स्थित ग्राम के गांव में रात्रि निवास कर्तुम करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागते, किसी के घर में, किसी गृहस्थम उपागत, गृहस्थ के समीप आया। कि रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थम उपगृहस्थ के समीप आया। करुणा परो गृही, करुणा के कारण या दयालुता के कारण गृहस्थी ने तस्में आश्रय प्रायच, उसे आश्रय दे दिया। कहते हैं कि पैदल यात्रा
संचलन करते हुए शाम हो गई, लेकिन जहाँ पर उसे जाना था वह स्थान बहुत दूर था, रात्रि का अंधकार था, ठीक है ना। और फैल जाने पर, रात्रि का अंधकार क्या था भाई, परिस्थिति फैल जाने पर जो निर्जन प्रदेश था उसमें यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, कल्याणकारी नहीं माना जाता। इस प्रकार विचार करके, ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के समीप गया। करुणा पर दयालु होकर गृहस्थ ने अपने घर में आश्रय दे दिया। तो कहते विचित्र देवगति, भाग्य की जो गति है, देवगति विचित्र की भाग्य की गति कैसी है भाई, देवगति भाग्य गति कैसी है, विचित्र है। तत्समेव रात तस्मिन् ग्रहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्समेव दूसरी रात्रि में, तस्मिन् ग्रहे उस घर में, कश्चन मैंने कोई, चोरः मैंने चोर, गृहाभ्यंतर पर घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। उसी रात्रि में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। तत्र वहाँ निहिताम एकाम मंजुषम आदय पलायितः, और वहाँ पर निहिताम रखी हुई एक मंजुषाम पेटी को आदाय लेकर पलायिता मैंने पलायन किया, यह भाग गया। चोर से पादधमनी प्रबुद्धो अतिथि चोर संकयः तमनवधावत अगृह्णात च। चोर की पैर की ध्वनि को सुनकर प्रबुद्ध मैंने जागो हुआ थी, चोर की शंका से उसके पीछे भाग और अग्रहणीयात उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, पर विचित्र घटना घटी। क्या हुआ, चोर है एव उच्चै क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति। चोर एव, चोर ने ही ऊंचे स्वर में क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना आरंभ कर दिया और कहा चोरो अयम की है चोर है, यह चोर है। इति इस प्रकार। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्ध, उसके तार स्वर से, जोर के स्वर से प्रबुद्ध मैंने जागे हुए ग्रामवासी स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य मैंने निकल कर तत्र आगचन वहाँ पर आ गए। उर्वराक अतिथि में बेचारे अतिथि को चम चोरम उसको चोर समझकर मतवा अभर्त्सन उसकी बहुत निंदा करने लगे। बेचारे अतिथि को चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, यद्यपि जो गांव का आरक्षी था, चौकीदार था, एवं चोरासत वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम, उसी क्षण रक्षा पुरुष जो पुलिस थी, तम अतिथिम उस अतिथि को, चोरो अयम यह चोर है, इति प्रख्यात ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, चोर ऐसा मान सिद्ध हो गए, जब प्रख्यात हो गया तो कारागृह प्रस्तुत, कारागृह में डाल दिया। किस समय रक्षा पुरुष ने अतिथि को यह चोर है ऐसा सिद्ध करके क्या किया, कारागृह में डाल दिया। क्या हुआ विद्यांश में सेकंड में कि भाग्य गति भी विचित्र है। उसी रात्रि में जहाँ पर वह ठहरा हुआ था, कोई चोर आया, घर के अंदर प्रवेश किया, उसने एक पेटी को उठाया और वह चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर अतिथि जागा और उसने इसे पकड़ लिया। विचित्र घटना क्या हुई, चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। उसके तार स्वरेण को सुनकर प्रबुद्ध जागा हुआ ग्रामवासी अपने घरों से निकलकर क्या देखते हैं कि जो अतिथि है उसको ही चोर समझकर उसकी निंदा करने लगते हैं। यद्यपि चोर गांव का चौकीदार है, उसी क्षण में रक्षा पुरुष आते हैं, रक्षा पुरुष आते हैं, पुलिस आती है कि यह चोरो अयम यह चोर है, ऐसा सिद्ध करके कारागृह प्रेषित, उसे कारागृह में डाल देते।